वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पैरासिटिक प्रोटोजोन्स एंड देयर पैथोजेनेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स कौन कौन से पैरासिटिक प्रोटोजोन्स और किस तरह की डिजीज़ेस फैलाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा जाएगा। मोस्ट ऑफ डिजीज़ेज अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। ज़्यादातर डिजीज़ेज जो हैं वो प्रोटोजोन्स के द्वारा ह्यूमन बीइंग में फैलाई जाती हैं। पैथोजेनेसिटी यानी कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज़ेज़, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है डिजीज़ कॉज करने की, उसको पैथोजेनेसिटी कहा जाता है, जिससे कि होस्ट को हार्म पहुंचता है या हार्म द होस्ट, जो होस्ट को हार्म करती हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट शेयर द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। जितने भी प्रोटोजोन्स या पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स हैं उनके अगर फीचर्स देखें तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे ऑल आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। सभी के सभी कैसे होते हैं? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। दे डिपेंड फॉर एग्जिस्टेंस अपॉन देयर होस्ट, यानी कि वो एग्जिस्टेंस के लिए अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑल शो होस्ट स्पेसिफिसिटी, सभी होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी कि वो उनका सेलेक्टिव होस्ट होता है, पर्टिकुलर होस्ट होता है। दे सीक्रेट टॉक्सिक सबस्टेंस विच कॉज द पर्टिकुलर डिजीज़, वो कोई ना कोई टॉक्सिक सबस्टेंस, चाहे वो हिस्टोलाइटिक हो साइटोलाइटिक हो, वो सीक्रेट करते हैं, जिससे कि वो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन और मोर होस्ट, या तो वो अपने लाइफ साइकिल को एक होस्ट में या एक से ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट करते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन देयर होस्ट टू लेसर और ग्रेटर डिग्री। जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं उनके चेंजेस आते हैं जिससे कि होस्ट को कम या ज़्यादा मात्रा में उनको नुकसान पहुंचता है। हेयर वी डिस्कस फॉलोइंग प्रोटोजोन्स एंड देयर पैथोजेनेसिटी। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के अंदर हम ये 4 प्रोटोजोन्स को डिस्कस करेंगे: एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लीशमैनिया ट्रॉपिका, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एंड ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका को। एंटामीबा हिस्टोलिटिका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोडीना, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबॉइडिया, जीनस एंटामीबा एंड स्पीशीज़ होगी हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एज एन इंटेस्टाइनल अमीबा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है। मोनोजेनेटिक होता है, यानी कि एक ही होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सीक्रेट हिस्टोलाइटिक एंड साइटोलाइटिक सीक्रेशंस, ये कुछ हिस्टोलाइटिक और साइटोलाइटिक सीक्रेशन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से उस होस्ट को नुकसान पहुंचता है। डिस्ट्रॉयज होस्ट लार्ज इंटेस्टाइन कॉजिंग अमीबिक डिसेंट्री, ये होस्ट की लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को डैमेज कर देता है और जो डिजीज़ उत्पन्न होती है उसको अमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी अगर एंटामीबा हिस्टोलिटिका की देखें तो ये 3 फॉर्म में मिलता है। नंबर 1 ट्रोफोजॉइड, नंबर 2 प्रीसिस्ट और थर्ड अवस्था जो है वो सिस्ट कहलाती है या सिस्टिक स्टेज कहलाती है। ट्रोफोजॉइड या पोष जीवाणु जो अवस्था है ये ग्रोइंग स्टेज होती है एंड पैथोजेनिक स्टेज होती है पैरासाइट की। इरेगुलर इन शेप, ये अनियमित आकार की होती है शेप में। एनक्लोज्ड बाई सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इरेगुलर इसके बॉडी है वो उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। साइटोप्लाज्म 2 भागों में डिवाइडेड होता है। आउटर साइटोप्लाज्म क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टाइल होता है, जबकि इनर एंडोप्लाज्म जो होगा आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। इनर एंडोप्लाज्म फाइनली ग्रैन्युलर होता है और उसमें न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड टिश्यू डिब्रीज मौजूद होता है। सूडोपोडिया जो हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सडनली जर्की फॉर्म्ड बाय सडनली जर्की मूवमेंट ऑफ एक्टोप्लाज्म, जो एक्टोप्लाज्म के जर्क की मूवमेंट के द्वारा फिंगर लाइक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है? स्फेरिकल एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाई ए रिम ऑफ क्रोमेटिन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एज ए स्मॉल ग्रैन्यूल। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी? अंदर क्रोमेटिन ग्रैन्यूल, ये देखिए आप, ये क्रोमेटिन ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, पूरे लाइंड इसकी रिम यहाँ पर मौजूद होती है। कंटेन सेंट्रल एंडोसोम, एंडोसोम यहाँ पे अंदर मौजूद होता है। सराउंडेड बाई हेलो, एक चमकीला सा रिक्त यहाँ पे स्थान मौजूद होता है। एंड एंकर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाई फाइन रेडिएटिंग
स्ट्रेशंस। ये जो स्ट्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रेशंस के द्वारा ये यहाँ पे रेडिएटिंग होता है। तो ये है वेसिकुलर न्यूक्लियस ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ट्रोफोजॉइट्स फ्रॉम एक्यूट डिसेंट्रिक फेगोसाइटाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स डायग्नोस्टिक फीचर। जो एक्यूट इन्फेक्शन में, एक्यूट डिसेंट्री में देखेंगे तो स्टूल के अंदर आपको ट्रोफोजॉइट्स में आरबीसीज, जो फेगोसाइटाइज्ड आरबीसीज भी नज़र आती हैं, जो इसको डायग्नोस्टिक फीचर माना जाता है। रिप्रोडक्शन ओनली इन ट्रोफोजॉइट स्टेज बाई बाइनरी फिजन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में जो रिप्रोडक्शन या जनन होता है वो केवल ट्रोफोजॉइट स्टेज में ही होता है और द्विविभाजन के द्वारा होता है या बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। दूसरी जो स्टेज आती है दैट इज़ प्रीसिस्टिक स्टेज। प्रीसिस्टिक स्टेज यानी कि सिस्ट बनने से पहले की स्टेज। इसमें ट्रोफोजॉइट अंडरगो इंसिस्टमेंट इन द ल्यूमन। कुछ ट्रोफोजॉइट्स तो म्यूकोसा सब म्यूकोसा की वॉल में रह जाते हैं जो होस्ट की है। कुछ जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो ट्रोफोजॉइट्स कहाँ आ जाएंगे, वो अंदर इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे। इंटेस्टाइन की ल्यूमन में आने के बाद इनसे फूड वैक्यूल्स और जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ये साइज़ में छोटा हो जाता है और इसको कहा जाता है, ये ओवल हो जाता है, इसको कहा जाता है प्रीसिस्ट या माइन्यूटा कहा जाता है। इसको प्रीसिस्ट या माइन्यूटा कहा जाता है। इसमें कंटेन ए लार्ज ग्लाइकोजन वैक्यूल। एक तो लार्ज ग्लाइकोजन वैक्यूल होती है और 2 क्रोमेटिड बार्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। इट देन सीक्रेट हाईली रिफ्रैक्टाइल सिस्टोल अराउंड इट एंड बिकम सिस्ट। और ये अपने चारों ओर एक हाईली रिफ्रैक्टाइल सिस्टोल को सीक्रेट करता है और किस्म का कन्वर्ट हो जाता है सिस्टिक स्टेज में, ये सिस्ट बन जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है इंजेस्टेड, जो ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म है जिसके अंदर इंजेस्टेड बैक्टीरिया हैं, इंजेस्टेड आरबीसीज हैं, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है। ये तो है ट्रोफोजॉइट फॉर्म। और ये है माइन्यूटा या प्रीसिस्टिक फॉर्म जिसमें सूडोपोडियम, न्यूक्लियस है और बाकी की चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं। सिस्टिक स्टेज या पुटी अवस्था स्फेरिकल होती है, 12 से 15 माइक्रोन इन साइज में होती है। 3 टाइप के सिस्ट होते हैं, अर्ली सिस्ट, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट एंड मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। अर्ली सिस्ट कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस। अर्ली सिस्ट में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ए मास ऑफ ग्लाइकोजन होता है और एक क्रोमेटिन बार यहाँ पे मौजूद होती है। एज द सिस्ट मैच्योर द ग्लाइकोजन मास एंड क्रोमेटिन बार डिसअपियर। जैसे ही सिस्ट मैच्योर होता है जो ग्लाइकोजन मास और क्रोमेटिन बार हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और न्यूक्लियस क्या है, अंडरगोज 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन एक के बाद होते हैं और 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। द सिस्ट वॉल इज हाईली रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। जो सिस्ट वॉल है उसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक एंटामीबा सर्वाइव कर सकता है और ये गैस्ट्रिक जूस से रेजिस्टेंट होती है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पहले सिंगल न्यूक्लियस था, ये ग्लाइकोजन मास है और ये क्रोमेडियल बार्स हैं, ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन होता है वो 4 न्यूक्लिएटेड या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। लाइफ साइकिल अगर आप एंटामीबा हिस्टोलिटिका की देखें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि कैरियर्स के फीकल मैटर के साथ बाहर निकलती है। अब इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय स्वॉलोइंग फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद सिस्ट। जो दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, जो फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर है उसको जब वो ग्रहण कर लेता है या उसको स्वॉलो कर लेता है तो उसके द्वारा इन्फेक्शन उसके अंदर पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा इन्फेक्शन पहुंच जाता है। अब होस्ट में क्या होगा, जैसे ही फूड ग्रहण करके ये क्या करेंगे, कुछ जो स्टमक में पहुंच जाएगा तो सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूसेस। जो सिस्ट वॉल है वो गैस्ट्रिक जूसेस के लिए रेजिस्टेंट होती है। एक्सेस्टेशन का प्रोसेस यानी कि सिस्ट को हटाने का, रिमूवल ऑफ सिस्ट, वो जो सिस्ट रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द इलियम, जैसे ही लोअर पार्ट ऑफ द इलियम में सिस्ट पहुंच जाती है, ड्यू टू एल्केलाइन मीडियम सिस्ट वॉल डैमेज्ड बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो एल्केलाइन मीडियम में सिस्ट को डिसॉल्व कर देता है और जो टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबुली है वो वहाँ पर बाहर निकालती जाती है।
तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है, होस्ट में फूड ग्रहण करके ये जल्दी आकार में बड़े हो जाते हैं। तो कुछ तो होस्ट की सेल पर आक्रमण कर देते हैं और कुछ इंटेस्टाइनल वॉल को छोड़कर ल्यूमन में आ जाते हैं और फीडिंग स्टॉप करके स्मॉल एंड फ्री प्रीसिस्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रीसिस्ट अपने चारों ओर, जैसे कि पहले बताया था, कि एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट में शुरू में एक न्यूक्लियस, बाद में बाइन और उसके बाद क्वाड्री न्यूक्लियस सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टूल के साथ क्वाड्री न्यूक्लियस बाहर निकल जाते हैं, 10 दिन तक जीवित रहते हैं। ड्राई कंडीशंस में ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्सिस्टेशन का जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा था वो बेसिकली क्या है, सिस्ट से ट्रोफोजॉइड बनने की प्रक्रिया होती है। तो अब कॉन्टेमिनेटेड फूड के साथ में जैसे ही टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा कहाँ पहुँचता है, इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है मेटासिस्ट कहा जाता है। और मेटासिस्ट से अल्टीमेटली डिवाइड होकर इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा में 8 यूनिन्यूक्लिएट अमीबुली लार्ज इंटेस्टाइन में बन जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये है ट्रोफोजॉइट इन कॉलोन। यहाँ से ये प्रीसिस्ट अवस्था, ये से 1 to 4 न्यूक्लियाई पास्ट इन फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाते हैं। सिस्ट इन कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, सिस्ट दूसरे होस्ट में इंजेस्ट होता है। मेटासिस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स बन जाते हैं और ये ट्रोफोजॉइट्स कॉलोन में पहुंचकर वापस से बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये था स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा जो पाई जाती है लाइफ साइकिल, और इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है और कौन कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है और कौन सी इसकी डायग्नोस्टिक स्टेजेस हैं। पैथोजेनेसिटी यानी कि किस तरह से रोग उत्पन्न करता है, इसके बारे में देखें तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको अमीबोसिस या अमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है। इट्स ट्रोफोजॉइट्स पेनिट्रेट द वॉल ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन, कॉलोन की वॉल को, इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट कर लेता है। सीक्रेट हिस्टोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है एंड फीड अपॉन इट्स वॉल कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। और जो हिस्टोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो टिश्यू को डिजॉल्व कर देते हैं और वहाँ पे अल्सर्स या घावों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। These ulcer ruptures and discharge blood and mucus into the intestine that pass with the stools. These ulcers, ये अल्सर रप्चर हो जाते हैं और इसकी वजह से चूँकि वहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज भी रप्चर हो जाती हैं। तो इंटेस्टाइन की ल्यूमन में म्यूकस के साथ में ब्लड भी वहाँ पर आ जाता है जो स्टूल में बाहर निकाला जाता है। The trophozoite under certain conditions reaches liver, lung and brain where they causes abscess. वहाँ पे भी ये abscess का formation कर सकते हैं लिवर, लंग और ब्रेन में अगर ट्रोफोजॉइट वहाँ पहुँच जाते हैं तो। इंक्यूबेशन पीरियड, जनरली इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है कि जो पैथोजन है उसके एंटर होने के बाद जैसे ही रोग के लक्षण प्रकट होते हैं उसको उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जनरली वैसे वेरी करता है लेकिन जनरली ये 4 से 5 दिन होता है। डायग्नोसिस अगर आप देखें तो डायग्नोसिस में इसका स्टूल माइक्रोस्कोपी की जाती है। जो स्टूल है उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और अगर प्रेजेंस ऑफ ट्रोफोजॉइट, सिस्ट एंड शार्कोट लेडन क्रिस्टल्स, शार्कोट लेडन क्रिस्टल्स और ट्रोफोजॉइट या सिस्ट की अगर प्रेजेंस स्टूल में होती है तो वो पर्सन इन्फेक्टेड माना जाता है। ट्रीटमेंट में दिया जाता है मेट्रोनिडाज़ोल या टिनिडाज़ोल दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स में फ्यूमिगिलिन, टेरामाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। प्रोफाइलेक्सिस या रोग निरोध में जो है इसको कि किस तरह से इसका प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह से इसको रोग को रोका जाए, इसके लिए फ़िल्टरिंग एंड प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको फ़िल्टर करके, बॉईल करके, प्योरीफाई करके पीना चाहिए। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली, जो फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको प्रॉपर धो के, क्योंकि कॉन्टेमिनेटेड इंसेक्ट्स हैं या हाउस फ्लाइज हैं उनकी वजह से वहाँ पे कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, तो उनको ढंग से धो के और वॉश करके काम में लेनी चाहिए। और गुड सैनिटरी प्रैक्टिसेस जैसे कि खाने से पहले हाथ धोना और ये सारी अच्छी जो सैनिटरी प्रैक्टिस हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। तो ये था एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन के बारे में और उसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।